हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 16 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। अगर दोनों ही टीम्स की बात करें तो आईपीएल 2023 में अभी तक दोनों टीम्स का जीत का खाता नहीं खुला है। जी हां, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अपने तीनों ही मुकाबले हार चुकी है। वहीं पर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने जो अब तक आईपीएल 2023 में 2 मुकाबले खेले हैं, उन दोनों ही मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन उसमें कप्तान और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि आमने सामने दोनों ही टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है आईपीएल के इतिहास में, यही सब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2023 का मैच नंबर 16 खेला जाएगा और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का सामना होगा मुंबई इंडियंस से। अगर हम अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहां पर जो पिच है वो बैटर्स फ्रेंडली है, यानी कि हमें यहां पर एक अच्छा और एक डिसेंट स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं पर ये पिच पेसर्स को काफी ज्यादा मदद करेगी। यहां पर जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ था, वहां पर भी पेसर्स ने सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई थी, तो इस मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। अगर हम पिछले 2 आईपीएल मैचेस का यहां पर रिकॉर्ड देखें तो बैटिंग पहले करने वाले कप्तान की टीम ने यहां पर एक मुकाबला जीता है और चेस करने वाली टीम ने भी यहां पर एक मुकाबला जीता है। जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने वो जो मुकाबला खेला था आईपीएल 2023 का इसी मैदान पर, वहां पर गुजरात टाइटंस उस मुकाबले को चेस करती हुई जीती थी, क्योंकि वहां पर ड्यू फैक्टर एक सबसे बड़ा रीजन था। तो इस मुकाबले में भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। चलिए, तो बात हुई टॉस की और पिच रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दिल्ली और मुंबई का जो आमना सामना हुआ है आईपीएल के इतिहास में, वो हुआ है 32 बार, यानी कि 32 टाइम्स। वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को जो जीत हाथ लगी है वो लगी है 15 बार, और मुंबई इंडियंस ने यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो जीत हासिल की है वो की है 17 बार। तो ऐसे में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा इस कांटे की टक्कर को देखना इस मैच नंबर 16 में। चलिए अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में वो कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए मुंबई इंडियंस के ईशान किशन। विकेट कीपर के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बाद यहां पर जो दूसरे बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन यानी कि डेविड वार्नर। जी हां, डेविड वार्नर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था, वहां पर उन्होंने 55 बॉल्स का सामना करते हुए 65 रन बनाए थे, जहां पर अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके भी मारे और उनका स्ट्राइक रेट रहा 118.18 का। वहीं पर डेविड वार्नर लगातार हर मुकाबले में रन बना रहे, तो ऐसे में डेविड वार्नर को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के रॉबमैन पॉवेल। और रॉबमैन पॉवेल के बाद यहां पर जो आखिरी बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए, वो होने चाहिए मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा। जी हां, तिलक वर्मा काफी ज्यादा एक्साइटिंग एलिमेंट है इस आईपीएल 2023 में। यंगस्टर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इसलिए तिलक वर्मा को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। अब यहां पर बैटर्स की बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपके लिए आपकी फैंटेसी 11 में पहली पिक होने चाहिए, वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने इसी पिच पर जो मुकाबला खेला था, वहां पर अक्षर पटेल ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ कुल 22 बॉल्स को फेस किया था, जहां पर उन्होंने 36 रन बना दिए थे। तो अक्षर पटेल की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के ही ललित यादव। ललित यादव की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने जो अपना आखिरी मुकाबला खेला इस आईपीएल 2023 का, वहां पर ललित यादव ने कुल 24 बॉल का सामना किया, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ 38 रन बनाए। तो ऐसे में ललित यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो होंगे मुंबई इंडियंस के कैमरन ग्रीन। चलिए बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो होंगे मुंबई इंडियंस के गेंदबाज यानी कि जेसन बेरेनड्रॉफ। जी हां, जेसन बेरेनड्रॉफ ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक क्रूशियल विकेट चटकाया था डेवन कॉनवे का, तो इसलिए आप जेसन बेरेनड्रॉफ को अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। यहां पर जो दूसरे गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव के बाद यहां पर जो आखिरी गेंदबाज यानी कि जो आखिरी खिलाड़ी होंगे इस फैंटेसी 11 में,
वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिक नॉर्किया। याद करिएगा, एंड्रिक नॉर्किया ने जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ इसी पिच पर वो जो मुकाबला खेला था, वहां पर उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। तो ऐसे में एंड्रिक नॉर्किया के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए, तो बाद में फैंटेसी 11 की अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाइएगा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ने अब तक जो तीनों मुकाबले खेले, यहाँ पर इन तीनों ही मुकाबलों में उन्होंने स्कोर किया है। इन तीनों ही मुकाबलों में 2-2 अर्धशतक उनके नाम है, और इतना ही नहीं, आईपीएल 2023 में वो अब तक 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे में जब डेविड वार्नर आपकी फैंटेसी 11 में शामिल हो तो आपके कप्तान डेविड वार्नर ही होने चाहिए। अगर बात करें हम यहाँ पर वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल कमाल के ऑलराउंडर है, ये हम सब जानते हैं, और इस आईपीएल 2023 में भी उनका जो कमाल का फॉर्म है वो अब तक जारी है। तो ऐसे में जब अक्षर पटेल आपकी फैंटेसी 11 में शामिल है तो आप अपना वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को ही बनाइएगा। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के महामुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीत गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।